नमस्कार किसान भाइयों, मैं पवन चौहान और मैं आज आपको एक ऐसे उन्नतशील किसान से मिलवाने के लिए आया हूं। और इन्होंने अपने खेत के अंदर सब्जी की भी फसल कर रखी है और अपनी फसलें अन्य फसलें भी लगा रखी हैं। सब्जी की 4-5 फसलें भी इन्होंने लगा रखी हैं, लेकिन जो अपनी ज़मीन जो खाली पड़ी है, वेस्टेज ज़मीन है, उसका भी इन्होंने अच्छी तरह से प्रयोग किया। और उस ज़मीन के अंदर इन्होंने गुलाब का पौधे भी लगाए, फिर उसके बाद गुलाब की खेती भी इन्होंने की और धीरे धीरे आज ये गुलाब की खेती भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो गुलाब की खेती जो है हर तरह के फील्ड के अंदर की जा सकती है और इसी के लिए बहुत से किसान भाइयों को क्या है जानकारी नहीं होती है कि गुलाब की खेती हम कैसे करें, अपने खेत में पौधे भी लगाएं तो कैसे लगाएं, कहाँ से लगाएं, क्या करें। तो इन सब चीज़ों का कि किसान भाई कैसे इसकी खेती कर सकते हैं और कैसे इसके पौधे लगा सकते हैं गुलाब के, तो ये क्या क्या करना पड़ेगा, तो शुरू से एंड तक हम पूरी जानकारी अपने किसान मित्र से लेंगे। और उसके बाद फिर आप अपने खेत के अंदर इस चीज़ को फॉलो भी कीजिएगा, आपको रिजल्ट भी अच्छी तरह मिलेगा। तो मैं अपने किसान मित्र से मिलवाने से पहले आपको मैं उनका परिचय जानना चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा परिचय बताइए। जी, मेरा नाम अशोक चौहान, रहने वाला अक्ता सागा और जिला बूंदी, राजस्थान। तो अशोक जी, आपके खेत में जब आप पहले सब्जी से स्टार्ट किया था आपने, हाँ जी। आप अपने खेत के अंदर सब्जियां भी करते थे और आपने पहले भी और फसलें की हैं, गेहूं, सरसों वगैरह, ये तो सब नॉर्मल लगाते ही हैं सब लोग, हाँ, और अपने गन्ना वगैरह भी सब लगाते हैं। तो आपके अंदर ये गुलाब की खेती करने का आइडिया कहाँ से आया? हमने देखा था। अच्छा, कहाँ देखा था आपने? हमने गंगानगर गए थे, हम श्री गंगानगर जी जी। घूमने। हाँ हाँ। उधर देख के आए थे। जी। तो फिर आपको मतलब इसके लिए फिर आपने बीज कहाँ से लिया, पेड़ कहाँ से लिया, क्योंकि हर किसान को जानकारी नहीं होती है। तो आप क्या है इसके बारे में बताइए कि किसान भाई जो है इसका बीज या पेड़ मतलब कहाँ से लेके आ सकते हैं, फिर इसको अपने खेत में कैसे लगा सकते हैं? इसका बीज श्री गंगानगर में मिलेगा। जी। किसान भाई इसका बीज कहीं थोड़ा और पास से भी लेना चाहे तो कहाँ से मिल सकता है? नहीं, मिल तो जाएगा, हर जी, जगह मिल जाएगा। जी जी। लेकिन फूल सही नहीं निकलेंगे। अच्छा, साफ ऐसा भी है क्या? और माल कम निकलेगा। तो किसान भाइयों, आप जब भी अपने खेत में गुलाब की खेती करना चाहें या अपने छोटे प्लॉट में या फार्म पर कहीं भी आप अपने गुलाब लगाना चाहें, तो इन्होंने तो गंगानगर से लिया था, तो आप सब गंगानगर तो जाओगे नहीं। आप किसी अच्छी जगह पे जो नर्सरियां होती हैं, तो आप किसी अच्छी नर्सरी से गुलाब के पौधे छोटे छोटे ले सकते हो और उसको आप अपने खेत में या ज़मीन में लगा सकते हैं। अब लगाने के बारे में हम अशोक जी से पूछेंगे कि कैसे लगाएं उसको। अशोक जी बताइए। इनकी चौड़ाई और लंबाई। जी। चौड़ाई तो रखो 7 फीट, ठीक है। और इनकी लंबाई है जी। 2 फीट। पौधे से पौधा जी। 2 फीट पे। पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 2 फीट और जो लाइन से लाइन की दूरी है वो 7 फीट रखनी है अपने को। और ये जो अभी अपन वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं, उस वीडियो में आप देखते रहिए कि इसमें जो पौधे से पौधे की दूरी है और पंक्ति से पंक्ति की दूरी है, वो सब हम आपको अभी दिखाते भी चलेंगे वीडियो में, आप देखते भी रहिएगा। और फिर अशोक जी उसके बाद क्या करना पड़ता है इसमें? इनको लगा दो जी। लगा के पानी पिला दो बस। ठीक है। और 10-15 दिन में एक और पानी पिला दो। जी। फुटाने देंगे छोटी 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 जी, छोटी। कितने दिन बाद फुटाना जाती है? ये 8 दिन में फूट जाएंगे। अच्छा, गुलाब की जो जब आप पौधों को जमीन के अंदर लगा दोगे, लगाने के बाद उसमें 10 दिन तक कम से कम पानी और वो नमी रखनी पड़ेगी आपको। पहले पानी लगाना पड़ेगा और उसमें विशेष तौर पे आपको नमी रखनी पड़ेगी। नमी रखने के बाद उसमें जब थोड़ी थोड़ी फुटान स्टार्ट हो जाए, तो थोड़ी फुटान भी आ जाए, तो उसमें बस नमी बना के रखनी है अपने को। तो कितने समय तक ये सिस्टम रखना है हमें? करीब करीब 2 महीने तक चलेगा ये सिस्टम। अच्छा, कम से कम 2 महीने तक। 2 महीने तक जो आपका पौधा है वो नमी बरकरार उसके अंदर रखनी है और वो 2 महीने में अच्छी तरह ग्रोथ कर जाएगा और लंबाई पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद अशोक जी? उसके बाद उसकी खुदाई कर दो। जी। खुदाई करके खाद डाल दो उन पौधों ठीक में। है। जैसे यूरिया ले लो, डीएपी ले लो। अच्छा, तो आप अपने 2 महीने बाद, 2 महीने बाद ना? 2 महीने बाद 2 महीने बाद अपने जो गुलाब आपने लगाए हैं, या तो किसी फील्ड में लगाए हों या अपने किसी फार्म पे लगाए हों, आपने कहीं भी लगाए हों, 2 महीने बाद उनकी खुदाई कर दो।
खुदाई करने के बाद आपको उसमें डीएपी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है और नाइट्रोजन वगैरह जो भी है, आप उसको अच्छी तरह मिक्स करके, और परफेक्ट कंटेंट के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर छोड़ दीजिए और मैं आपको कॉल करूंगा। और कंप्लीट जानकारी के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में नंबर छोड़ के मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, तो मैं आपको फुल डिटेल भी बता दूंगा। फिर उसके बाद अशोक जी क्या करें, उसमें मिला के और डालना है उदाई करने के बाद, गुदाई करने के पौधे बाद में डाल दो जी। या तो ऐसे छांट दो पौधे में जी। यूं नहीं है कि मुट्ठी भर ही डाल दिया पौधे में, अच्छा। नहीं, यूं छांटना पड़ेगा अपन को। अच्छा। जैसे गेहूं में छांटते हैं ना, जी जी, वैसे मतलब पौधे में छांट दो। पौधे में वो सब छांटने के बाद फिर उसके बाद पानी पिलाना है अपने खेत में। पानी पिलाने के बाद अशोक जी, हमें जो गुलाब है, हमें तो बहुत इंतजार है गुलाब का। ये गुलाब कितने दिनों बाद आ जाएगा? ये जैसे फुटान हो गई वो जी, इतनी बड़ी फुटान हो जाएगी जी, इसमें डोडी दे देगा जी, इतने बड़े के फूल आने लग जाएंगे। डोडी, हाँ, ये डोडी आ जाएगी। ये आ जाएगा 2 से 2.5 महीने में। क्या? हाँ, 2 महीने में ये डोडी बन जाएगा। कोई का तो 1 महीने में आ जाएगा और कोई के तो ये 1 महीने में ही आ जाएगा। और उसके बाद ऐसे बन जाएगी, ऐसे चलेंगे। ये कलियां जो है इस तरीके से चलती रहेंगी ऊपर तक सीधी एकदम, ये सब चलता रहेगा। फिर जब आप इसमें खाद वगैरह सब लगा दोगे, पानी लगा दोगे, तो उसके 15 दिन बाद ही ये अपना गुलाब इस तरीके से बन जाएगा। एकदम शानदार ये गुलाब इस तरीके से बन जाएगा। जी अशोक जी, फिर उसके बाद इसका जो तोड़ाव है, तो हम वो कितने दिन बाद तोड़ सकते हैं इसको? नहीं, जैसे आप खुल गया जी, 1 दिन, सर्दी में तो 2 दिन रुक जाएगा। अच्छा अच्छा। और गर्मी में 1 दिन ही रुकेगा, ये खर अच्छा। जाएगा, धूप से खर जाएगा। जी 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 जी। तो किसान भाइयों, जब आप गर्मियों में अगर इसकी फसल मतलब जैसे करते हो, और इस पे जो फूल है वो सिर्फ 1 दिन तक ही पौधे पर रुक सकता है, सर्दियों में 2 दिन तक ही रुक सकता है। तो आपको क्या करना है, इसको तोड़ने के बाद शाम के टाइम तोड़ाई होगी इसकी, फिर उसके बाद डायरेक्ट आपको या तो मंडी में ले जाना पड़ेगा, या आप जिस पर्पज से अपने फील्ड के अंदर गुलाब के पौधे लगा रहे हो उसको आपको प्रयोग में लेना पड़ेगा। नहीं तो ये क्या है कि पौधे पे ही जो गुलाब है इस तरीके से सूख के साइडों से खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। तो अशोक जी, इस तरीके से मतलब कोई भी किसान भाई जो है, अशोक जी ने जो बातें बताई हैं गुलाब की खेती के बारे में, तो इस प्रकार अपनी गुलाब की खेती कर सकता है। तो अशोक जी, ये कितने समय तक रहती है फसल अपने खेत के अंदर? 10 साल चल जाएगी आराम से। 10 साल तक चल जाएगी ये फसल जो है, 10 साल तक चल जाएगी। और इसी पौधे के टहनी को काट कर और किसान भाई जो है दूसरे भी प्लॉट में लगा सकता है, और इसको काट के इसका बीज भी तैयार कर सकता है, और फिर उसके बाद दूसरे किसानों को बता भी सकता है कि आप गुलाब की खेती इतना कीजिए, इससे इतना प्रॉफिट होगा। तो अशोक जी, फिर इसके बाद आपने जब लगाया तो इससे जो लागत है वो क्या खर्चा आ जाता है लगभग? इसका लागत है 20 से 25 हजार करीब। 1 बीघा खेत के लिए? 1 बीघे की 1 बीघा खेत में 20 से 25 हजार रुपए के लगभग लागत आती है इसमें किसान भाइयों, जो कि ज्यादा नहीं है। तो इससे जो आपके जो इनकम है वो कितना हो जाती है लगभग? इनमें इनकम है महीने की 50 भी बैठ जाता है। इससे किसान भाइयों, आप 25,000 रुपये बीघे में खर्चा करते हो, तो इससे आपको हर महीने 50,000 रुपये तक आप इससे इनकम कमा सकते हो गुलाब के अंदर। तो गुलाब की खेती आपके जो फार्म है या खेत है, जहाँ भी जो खाली जगह पड़ी हुई है, मैं तो आपको राय दूंगा कि ये साइड में अपना इनकम करने का एक अच्छा स्रोत है, और इसके जरिए आप